guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Overreach 7 crore lost in a new cyber crime trend in Delhi. तो दिल्ली में साइबर अपराध में, क्राइम मीन्स अपराध, और ओवर कब लगता है जब हम, जैसे कि 7 करोड़ है ना, तो 7 करोड़ से भी अधिक, ओवर मीन्स उससे ज़्यादा। तो दिल्ली में साइबर अपराध के नए चलन में 7 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। इसको लास्ट तक देखते हैं और इसके जो वर्ड हैं उसके सिनोनियम भी देखेंगे और लास्ट में हम कुछ वर्ड भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हियर इज द दिल्ली पुलिस cyber crime on Monday said that a worrying new trend of cheating has come to their notice, where a fraudster impersonates senior officials of a company and lures the accountant of the company to transfer them money, citing an emergent situation। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के जो साइबर क्राइम हैं ऑन मंडे को उन्होंने कहा क्या कि वरिंग न्यू, जो वरिंग का मतलब होता है चिंताजनक, चिंता की बात। ठीक है, तो एक वरिंग कर देने वाला जो न्यू ट्रेंड है, जिसमें नोटिस जो सामने आया, नोटिस में आया कि वह उससे चीट किया जा रहा है लोगों को, जहाँ पे जहाँ पर फ्रॉडस्टर, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो इम्पर्सोनेट का मतलब होता है भेष बदल कर, जाली आदमी। ठीक है, इमिटेट पर्सन। ठीक है, तो वो जो नकली पर्सन है वो सीनियर ऑफिशियल्स, वो अपने आप को सीनियर ऑफिशियल बताता है एक कंपनी का, एंड लर्स करता है। लर्स का मतलब होता है कि किसी को अट्रैक्ट करना, एलोर करना। यहाँ पे इसके सिनोनियम लिख देती हूँ, यहाँ पे कुछ सिनोनियम मैंने लिख दिए। लर्स के एलोर करना, कोएक्स करना या अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो वो अकाउंटेंट को, जो वहाँ के अकाउंटेंट हैं कंपनी के, उनको अट्रैक्ट करते थे और कहते थे कि वो ट्रांसफ़र करें देम मनी, उनको मनी जो है ट्रांसफ़र करें, साइटिंग एन एमरजेंट सिचुएशन। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना या रिफ़र टू, तो हवाला देते थे, एक इमरजेंसी सिचुएशन का वो रेफर करते थे। ठीक है, अ टोटल ऑफ मोर देन 7 करोड़ हैव बीन लॉस्ट इन सच केसेस इन द लास्ट 10 डेज। तो पिछले 10 दिनों में इस तरह की केसेस में 7 करोड़ से भी ऊपर जो रकम है उसका नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अ न्यू ट्रेंड हैज़ कम टू द फोर रिगार्डिंग चीटिंग बाय व्हाट्सएप impersonation as managing director, chief executive officer and owner of the company, and about 3 such cases have been reported in the last 10 days। तो पुलिस के मुताबिक ये जो न्यू चलन है, उसमें कई सारे केसेस जो हैं वो फोर का मतलब होता है, ये वो वाला 4 नहीं है, ये क्या है 4, ये वाला ई लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फोर्थ, सामने आना, आगे आना, फ्रंट। ठीक है, रिगार्डिंग किसके संबंध में ये सामने आई हैं बात, केसेस चीटिंग के संबंध में। चीटिंग किया जा रहा है किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ पे इम्पर्सोनेशन किया जाता है। लोग जो क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉडर हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं, जैसे कि वो क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या फिर ऑनर है कंपनी के। और इस तरह की केसेस जो हैं 3 सामने आई हैं 10 दिनों में। नेक्स्ट, फेक व्हाट्सएप अकाउंट वॉज क्रिएटेड यूजिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर, CEOs, ऑनर एटसेट्रा ऑफ द कंपनी विद अ डिस्प्ले पिक्चर। तो जो फेक व्हाट्सएप अकाउंट हैं वो क्रिएट किए जाते थे मीन्स बनाए जाते थे, और यूजिंग किस चीज़ को यूज़ करके? मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और जो कंपनी के गाइस मुझे ना खांसी हुई है, जिसके कारण मैं बोल रही हूँ, तो पता नहीं क्यों बार बार खांसी आती जा रही है। तो जो फेक व्हाट्सएप अकाउंट है वो क्रिएट किए गए, उनके द्वारा किए जाते थे। किस तरह? मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO या फिर जो ऑनर कंपनी को बताकर वो इस तरह डिस्प्ले करते थे। द फ्रॉडस्टर यूज्ड दिस अकाउंट टू सेंड मैसेजेस टू अकाउंटेंट, फाइनेंशियल ब्रांचेस, ऑफिसेस। तो जो ये फ्रॉडर हैं ये इस अकाउंट का यूज़ करते थे मैसेज को सेंड करने के लिए। किसको मैसेज? अकाउंटेंट को,
टू अकाउंटेंट या फाइनेंशियल ब्रांचेस ऑफ और ऑफिसेस, ठीक है। द फ्रॉडस्टर डायरेक्ट द अकाउंटेंट स्टाफ अर्जेंट फंड ट्रांसफर्स अंडर द गाइज ऑफ क्रिटिकल मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स। तो जो फ्रॉडस्टर हैं वो क्या करते थे, डायरेक्ट करते थे, निर्देशित करते थे, उनको निर्देश देते थे अकाउंटेंट या स्टाफ को कि अर्जेंट फंड ट्रांसफ़र करें अंडर द गाइज ऑफ क्रिटिकल मीटिंग। गाइज का मतलब होता है लाइकनेस या फिर सेम्बेलेंस, ठीक है। तो वो मतलब क्रिटिकल मीटिंग का दिखावा करते थे या प्रोजेक्ट का दिखावा करते थे और इसके आधार पर उनसे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए उनको डायरेक्ट करते थे। अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल सैड, ऐसा उन्होंने बताया, एडिंग दैट स्पेसिफिक बैंक अकाउंट डिटेल्स वर शेयर्ड विद एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस टू ट्रांसफ़र फंड्स इमीडिएटली। तो जो एडिंग ये भी बताया कि जो स्पेसिफिक जो विशिष्ट बैंक अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो उनके द्वारा शेयर किए जाते थे विद एक्सप्लिसिट डायरेक्शन, प्रत्यक्ष, एक्सप्लिसिट मीन्स प्रत्यक्ष, ठीक है, स्पष्ट जो डायरेक्शन है उसके तहत, किस लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए मनी, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सच क्राइम, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल या फिर घटना। तो पहली घटना, इस तरह की क्राइम की पहली घटना में द फ्रॉडस्टर कॉन्टैक्टेड द कंपनीज अकाउंट्स मैनेजर विया व्हाट्सएप। तो जो फ्रॉडर है उसने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया किसको, कंपनी के जो अकाउंटेंट मैनेजर है उसको, किसके जरिए, विया मीन्स किसी के माध्यम से, तो व्हाट्सएप के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट किया। इम्पर्सोनेटिंग दी एमडी, और अपने आप को एमडी बताया, मीन्स अपने आप को जाली पर्सन बताया कि मैं क्या हूँ, एमडी हूँ कंपनी का, उस जो भी पर्टिकुलर कंपनी है उसकी। वाइल द व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर इंक्लूडेड द कंपनीज लोगो फर्दर लैंडिंग ऑथेंटिसिटी। तो जबकि जो व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर है उसमें इंक्लूड था कंपनी का लोगो शामिल था, इंक्लूड मीन्स शामिल, और कंपनी का लोगो उसमें शामिल था, जिसने क्या किया आगे, जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है बेहतर बना देना या फिर जो प्रामाणिकता जो है उसको स्पष्ट कर दिया, बढ़ा दिया, और मीन्स स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये सच में एमडी है कंपनी का। दी फ्रॉडस्टर प्रेशर्ड दी, जो फ्रॉडर है वो क्या करता था, प्रेशर करता था, मीन्स फोर्स करता था मैनेजर टू अर्जेंटली प्रोसेस एन एडवांस पेमेंट ऑफ रीज 1.50 करोड़ फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो वो मैनेजर को फोर्स करता था कि वो अर्जेंटली, जल्द से वो क्या करे, पेमेंट करे 1.15 करोड़ रुपए का, वो क्या करे, ट्रांसफ़र करे मनी, ठीक है, किसके लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए। साइटिंग एक्सट्रीम अर्जेंसी, ठीक है, साइटिंग का मतलब रेफर करना, जो मैंने पहले बताया, ठीक है, या फिर हवाला देना, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम, बहुत ही बड़े पद्धर पर में अर्जेंसी का दिखावा करते थे या उसका हवाला देते थे कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है। अंडर दिस प्रेशर, तो इस दबाव के तहत द मैनेजर कंप्लाइड। तो जो कंप्लाइड का मतलब होता है कि फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है, मानना बात को। तो मैनेजर क्या करता था, उनकी बात मानता था और ट्रांसफ़र कर देता था रिक्वेस्टेड अमाउंट, जो भी उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जाती थी कितनी मनी ट्रांसफ़र करो, उसको वो ट्रांसफ़र कर देता था टू द प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी अकाउंट। तो जो लाभार्थी अकाउंट दिए जाते थे कि इस अकाउंट पर उनको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो उन पर रिक्वेस्टेड अमाउंट जो है उन पर भेज देते थे। द ऑफिसर्स एडेड, उन्होंने ये भी बताया, इन अनदर इंसिडेंट, और एक दूसरे घटना में, द फ्रॉडस्टर इम्पर्सोनेटेड द एमडी, जो फ्रॉडर है वो अपने आप को क्या बताता है, एमडी, एंड मैसेज द कंपनीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और उसने क्या किया, मैसेज किया किसको, कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको। द फ्रॉडस्टर इंस्ट्रक्टेड द CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, to process two transaction amounting to Rs 1.96 crore and Rs 3 crore for a new project related to
साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फ्रॉडर है उनको वो हिदायत करते थे किसको, CFO को, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कि वो ट्रांजैक्शन करें, 2 ट्रांजैक्शन करें। कितने अमाउंट, पहले तो 1.96 करोड़ और फिर 3 करोड़ का, किसके लिए, फॉर न्यू प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये प्रोजेक्ट, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, एक न्यू प्रोजेक्ट को करने के लिए इस अमाउंट को दो पार्ट्स में इनको ट्रांसफ़र करें। बेनिफिशियरी डिटेल्स वर प्रोवाइडेड along with repeated assertion of urgency। तो जो लाभार्थी अकाउंट डिटेल्स थे जो भी उनके द्वारा दिए जाते थे कि इन अकाउंट पर भेजना है, तो वो उनको प्रोवाइड करते थे अलोंग, किसके साथ, अलोंग विद मीन्स और किसके साथ, कि वही बहाना देते थे कि इमरजेंसी है, अर्जेंसी का बहाना देते थे, ठीक है। क्लेमिंग द MD वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। प्री ऑक्यूपाइड बहुत ही अच्छा एक वर्ड है। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि बिजी, किसी काम में बिजी है, या फिर आप किसी काम को कर रहे हो और दूसरे चीज़ पर आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करते, वो इस बात को क्लेम करते थे, दावा करते थे कि जो MD है वो क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है, बिजी है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, अफसरों के साथ। ही सैड, ऐसा उन्होंने बताया। एडिंग दैट द फ्रॉडस्टर इवन रेफरेंस्ड द कंपनीज करंट फंड स्टेटस टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो वो जो, और ये इस बात को भी उन्होंने बताया कि जो फ्रॉडर हैं रेफ़र करते थे और ये भी बताते थे कि कंपनी का जो करंट फंड स्टेटस है, मीन्स साख का जो भी स्टेटस है, वो भी बताते थे, किस लिए, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए वो जो भी कंपनी का फंड स्टेटस है उसको भी वो रेफ़र करते थे, उसको भी बताते थे। नेक्स्ट, इन द थर्ड केस, और तीसरे केस में, द फ्रॉडस्टर इम्पर्सोनेटेड द ब्रदर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ रेपुटेटेड कंपनी। तीसरे केस में तो फ्रॉडर ने अपने आप को क्या बताया कि वो क्या है, ब्रदर है डायरेक्टर ऑफ रेपुटेटेड कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसका भाई है। जो रेपुटेटेड कंपनी है वो कौन सी है, टेली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड कॉन्टेक्टेड दी अकाउंटेंट थ्रू व्हाट्सअप, और उसने कॉन्टैक्ट किया अकाउंटेंट को थ्रू, किसके थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। क्लेमिंग टू बी इन अर्जेंट मीटिंग्स विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और क्लेम, दावा किया कि एक अर्जेंट मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ऐसा करने का उसने दावा किया। द फ्रॉडस्टर रिक्वेस्टेड डिटेल्स ऑफ द कंपनीज अवेलेबल फंड्स, और जो फ्रॉडस्टर है वो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टेड डिटेल्स ऑफ द कंपनीज अवेलेबल, जो कंपनी के अवेलेबल फंड्स हैं उनके लिए भी वो रिक्वेस्ट करता था। एंड डायरेक्टेड दी अकाउंट टू मेक एडवांस पेमेंट्स, ठीक है, और उनको डायरेक्ट करता था, निर्देश देता था अकाउंटेंट को कि वो एडवांस पेमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट, consequently the accountant transferred Rs 90 lakh in 2 installments of Rs 50 lakh and 40 lakh to the specific account, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो अकाउंटेंट है उनको क्या करता था, ट्रांसफ़र कर देता था, किया उसने 90 लाख रुपए जो है उसने ट्रांसफ़र किए इन 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 किस्तों में। पहला किस्त उसने 50 लाख का किया ट्रांसफ़र किए, और फिर 40 लाख किए, ठीक है। इस तरह उसने 90 लाख की जो पेमेंट उसने की टू दी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस एडवाइज्ड द पब्लिक दैट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट सच चीट्स।
तो पुलिस जो है एडवाइस करती है पीपल को कि वो सेफ गार्ड मीन्स प्रोटेक्शन, बचाव, रक्षा, कि इस तरह से जो चीट्स हो रही हैं उससे वो बच के रहें। पीपल शुड वेरीफाई सच रिक्वेस्ट बाय कॉन्टेक्टिंग द ऑनर ऑन अल्टरनेट नंबर और बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। तो पीपल हैं उनको करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए का सेंस देता है, तो उनको वेरीफाई करना चाहिए इस तरह के जो रिक्वेस्ट उनको आते हैं। किस तरह उनको वेरीफाई करना चाहिए कि वो ऑनर को क्या करे, दूसरे ऑल्टरनेट मीन्स कोई वैकल्पिक नंबर है या कोई उनका पर्सनल नंबर है उस पर कॉल करके पूछ ले या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन उनका कर ले। इस तरह से वो अपने आप को इस तरह धोखाधड़ी से वो अपने आप को बचा के रखें। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो समझ लग गए होंगे, उनका मीनिंग भी आपको पता चल गया होगा। तो चलो हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको हम करते हैं। तो हम आज ना एक रूट वर्ड करेंगे, उससे हम 3-4 वर्ड और भी सीखेंगे। ठीक है, तो रूट वर्ड से क्या होता है, जो भी वर्ड हैं वो हमको थोड़े याद हो जाते हैं, उनको हम लंबे समय तक याद कर पाते हैं। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, फोबिया। तो ये फोबिया क्या है, एक रूट वर्ड है, इससे कई सारे वर्ड जो हैं क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, फोबिया का वैसे मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लेंगे तो आने वाले जो भी वर्ड हैं उनको हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर तो पता ही है, डर, या फिर कहेंगे डिसलाइक, नापसंद। ठीक है, तो फोबिया का कई बार मतलब होता है फियर या फिर डिसलाइक। ठीक है, तो इसी से हम पहला वर्ड जो करने वाले हैं वो है डेमोफोबिया, DEMOPHOBI, डेमोफोबिया। तो देखो इसमें लगा है ना फोबिया, PHOBIA। ठीक है, इसमें कलर डेमो लग गया है, DEMO। ठीक है, तो डेमोफोबिया का मतलब होता है पब्लिक फियर ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, पब्लिक में बोलने की जो फियर होता है ना, हेजिटेशन होती है, वो डेमोफोबिया मीन्स पब्लिक फियर ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जूफोबिया। जू तो पता ही है और फोबिया भी आपको पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जूफोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको जानवरों से डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा थियोफोबिया, THEOPHOBIA, थियोफोबिया। ठीक है, थियोफोबिया का मतलब होता है धार्मिक डर, रिलीजियस फियर। ठीक है, थियोफोबिया। नेक्स्ट है पैडोफोबिया, PEDOPHOBIA, फोबिया। ठीक है, पैडोफोबिया का मतलब होता है, पैडो मीन्स चिल्ड्रन, तो पैडोफोबिया जिसको जो क्या करे, बच्चों को नापसंद करे, डिसलाइक करे। ठीक है, तो डिसलाइक ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। गाइनो मीन्स जो वुमेन है उनके लिए लगता है गाइनो। ठीक है, गाइनोफोबिया यानी कि जो डिसलाइक करे वुमेन को। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं फोबिया से जो हमने किए। तो फोबिया का मतलब होता है फियर या फिर डिसलाइक, डेमोफोबिया मीन्स पब्लिक फियर ऑफ स्पीकिंग, जूफोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स, थियोफोबिया मीन्स रिलीजियस फियर। ठीक है, या जो रिलीजियस को में विश्वास नहीं करता। ठीक है, और पैडोफोबिया मीन्स जो बच्चों को नापसंद करे, और गाइनोफोबिया जो वुमेन को डिसलाइक करे। ठीक है, तो फोबिया अगर कोई भी वर्ड में लगे तो उसका मतलब डर होता है। ठीक है, या डिसलाइक होता है। तो इसे आप कई सारे और भी वर्ड हैं फोबिया जिनमें लगता है, लेकिन आज इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। कनाड। कनाड का मतलब होता है झूठी अफवाह, झूठी अफवाह, या हॉक्स। ठीक है, HOAX, हॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्यूसाइट। रिक्यूसाइट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या फिर जरूरी। ठीक है, रिक्यूसाइट, तो हम कोई भी काम जो है इम्पॉर्टेंट है तो हम इम्पॉर्टेंट की जगह कहेंगे रिक्वेसाइट, दिस वर्क इज़ वेरी रिक्वेसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिक्वेसाइट। ठीक है, नेक्स्ट है एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा या फिर जो पूजनीय हो, पूजनीय हो, एडोरेबल। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड करते हैं जैसे कि
हलवाई की दुकान को क्या कहते हैं? हलवाई की दुकान को हम कहते हैं कन्फेक्शनरी। ठीक है, कन्फेक्शनरी मीन्स हलवाई की दुकान। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 इडियम देख लेते हैं। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है जिसको इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग में, उसको हम कहेंगे ग्रीन थंब। गार्डनिंग मीन्स जो पेड़ पौधों से प्यार करे, गार्डनिंग में माली का काम। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज। ठीक है, तो ग्लव्स में हमारे हाथ क्या होते हैं, ग्लव्स और हाथ जुड़े होते हैं तो वेरी क्लोज होते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो कई दिनों से हमने होमवर्क नहीं किया, तो कल मैंने जो भी वर्ड करवाए थे उसका रिवीजन कर लेना आप। कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब क्या होता है? एडमोनिश। नेक्स्ट है हमारा पैराडिगम, बाइट योर टंग, ये हमारा एक ईडियम है। इन सभी के जवाब जो है आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे क्या होगा, आपको पिछले वर्ड की रिवीजन होगी। ठीक है, तो जरूर लिखा कीजिएगा, इससे आपका भी फायदा होगा। ठीक है, कोनंड्रम, एडमोनिश, पैराडिगम, बाइट योर टंग्स। ठीक है, और जो मैंने आज करवाए उसको भी रिवीजन कर लेना, फिर कल वाली वीडियो में इसका भी मैं जो है होमवर्क आपको दूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।